हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट के बारे में, क्लास 8 के सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक के बारे में। ऊपर वाले पार्ट में हमने पढ़ा है कि रेशे क्या होते हैं, इनके गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं। तो प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक भी जो है बहुत प्रकार की इकाइयों से मिलकर बना हुआ रहता है। संश्लेषित रेशे की तरह ये भी क्या है, एक बहुलक है। हम हमारे आसपास बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं को देखते हैं। बात ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक जो है बहुत प्रकार ये बहुलक से ही मिलकर बना होता है। और ये जो प्लास्टिक होता है, इस प्लास्टिक में जो इकाइयाँ मिलकर इसको बनाती हैं, उन इकाइयों की जो व्यवस्था रहती है, क्रम व्यवस्था जो रहती है, वह एक समान नहीं होती है। वह सभी में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार की इसकी इकाइयाँ जो हैं जुड़ी हुई हैं। तो ये इसलिए होता है ताकि प्लास्टिक से जो है अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकार आमाप की वस्तुएँ बनाई जाती हैं। तो इन्हीं इकाइयों के जमने के द्वारा, इन्हीं इकाइयों की व्यवस्था के द्वारा बनाई जा सकती हैं। तो प्लास्टिक की वस्तुएं जो हैं सभी संभव आकारों, सभी साइज़ों में उपलब्ध होती हैं। ठीक है, जैसा कि हम अभी देखेंगे। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि यह कैसे संभव है? तो प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, यह हम जानते हैं, क्योंकि आसानी से पिघल जाता है। अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है और इसका पुनर्चक्रण भी हो जाता है। इसको पिघलाकर इससे प्राप्त प्लास्टिक से हम और नई नई वस्तुएं जो हैं बना सकते हैं। इसको पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है। इसे बेलकर चादरों में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसके तारे भी बनाई जा सकती हैं। इसलिए इतने विभिन्न प्रकार के इसके उपयोग होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक से बनी हुई बहुत सी वस्तुएं जो हम डेली अपने जीवन में देखते हैं, और ये वस्तुएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनका हम उपयोग करते भी हैं। अब आती है पॉलीथीन, जो पॉली प्लस एथीन, ठीक है, पॉली प्लस एथीन से मिलकर बनी है। प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आता है। अब हम एक क्रियाकलाप अगर करें कि कुछ वस्तुएं लिए प्लास्टिक की और उन्हें मोड़कर देखें, तो हम देखते हैं कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं जो है सरलतापूर्वक मुड़ जाती हैं और बहुत सी वस्तुएं जो है सरलतापूर्वक नहीं मुड़ती हैं। जबकि वह वस्तुएं क्या करती हैं, बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती हैं। तो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, उस प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं, ये याद रखिएगा। अंतर पूछा जाता है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। तो ये थर्मोप्लास्टिक क्या है? वह प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर और मरोड़ने पर वह तुरंत ही टूट जाते हैं, पिघल जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। इसका उपयोग जो है हम कंघियाँ, खिलौने, विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े बर्तन के निर्माण में भी किया जाता है। और कुछ और ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ये प्लास्टिक कौन से कहलाते हैं? ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं हमारे पास में बेकेलाइट, मेलामाइन। बेकेलाइट जो होता है यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इससे बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम में लिया जाता है। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक होता है, मतलब आग को रोकता है, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा सहने की क्षमता इसमें अधिक होती है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है। आग का प्रतिरोध करता है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। नीचे हम देखते हैं, ये देखिए थर्मोसेटिंग से बनी हुई वस्तुएं। अब इन वस्तुओं को अब हम हमारे घर में भी देखते हैं। अगर आप इसका क्रियाकलाप करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। आप कोई भी वस्तु ऐसी जो कि थर्मोसेटिंग से बनी हुई है, उसको वेस्ट हो वो वस्तु, ठीक है, उस वेस्ट वस्तु को आप तोड़ने का प्रयास कीजिए तो वह टूटेगी। अगर उसको पिघलेंगे तो वह पिघलेगी नहीं आसानी से। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कुछ वस्तुएं हैं। और ये रही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की वस्तुएं जो हमने ऊपर पढ़ी। अब यहाँ पर है थर्मो प्लास्टिक से बनी हुई कुछ वस्तुएं, जैसे कि ये बकेट यहाँ पर दी गई है, ये तार दिया गया है जो आसानी से क्या हो जाता है? पिघल जाता है। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। अब विकल्प पदार्थ प्लास्टिक का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि हम आजकल जितनी भी वस्तुएं हैं वे सारी काय की उपयोग में लेते हैं? प्लास्टिक की लेते हैं।
हमारे घर में अगर हम कोई भी वस्तु, अचार, दूध, जल, मेवे, इन सबको संचय करने के लिए प्लास्टिक के पात्र ही सुविधाजनक मानते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनका हल्का भार होता है, कम कीमत होती है और इसका सामर्थ्य अच्छा होता है और उपयोग में भी ये आसान होते हैं। अब धातु की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों और अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। उपयोग की यह सूची जो है असीमित है, क्योंकि इसका बहुत उपयोग किया जाता है चप्पलों में, सजावटी सामान बनाने में, फर्नीचर्स में, बहुत तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। अगला इसका गुणधर्म है प्लास्टिक जो है अनअभिक्रियाशील धातु है। हम जानते हैं प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील धातु है, नहीं ये पानी के साथ रिएक्ट करती है, न ही जल के साथ रिएक्ट करती है, इसलिए इसका संचालन आसानी से नहीं होता है। इसका उपयोग जो है बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन करने में भी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका संचारण जो है वो नहीं होता है। अगर हम बात करें इसके मुकाबले जो धातुएं रहती हैं जैसे लोहा, स्टील, इन सब का संचारण जो है हवा और पानी के मिलने के कारण हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक का नहीं होता है। अगला, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। हल्का तो ये होता ही है, प्रबल मतलब कि मजबूत, और चिरस्थायी मतलब कि ज़्यादा समय तक चलने वाला ये होता है, ठीक है। तो हम विभिन्न उद्देश्यों हेतु इसका उपयोग किया जाता है, विभिन्न आकार के लिए होते हैं। प्लास्टिक सामान्य धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? सस्ते होते हैं और विभिन्न उद्योगों में, घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है इनका, ठीक है। तो इस प्रकार से प्लास्टिक जो है विभिन्न रूपों में अलग अलग तरीके से हम उपयोग कर सकते हैं। अगला इसका गुण आता है प्लास्टिक कुचालक है। कुचालक मतलब कि किसी के साथ क्रिया नहीं करता है, जैसे कि हम देखते हैं प्लास्टिक जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है ना, तो इसलिए बिजली के तार जो हैं काहे के बनाए जाते हैं? प्लास्टिक से ढके जाते हैं। अगर इसके बजाय हम किसी ऐसी धातु से बने हुए से इसको ढकेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर करंट लगने की संभावना रहती है, लेकिन प्लास्टिक जो है वो काहे का? विद्युत का कुचालक रहता है, इसलिए प्लास्टिक का उपयोग इसमें किया जाता है। खाने बनाने वाले पात्रों में इसका उपयोग किया जाता है। हम बहुत से डेगची के हत्ते, कुकर के हत्ते इनके देखते हैं, वो प्लास्टिक के ही बने होते हैं। वो अलग बात है कि इनके प्रकार अलग अलग होते हैं, लेकिन वह प्लास्टिक से ही निर्मित होते हैं। तो ये ऊष्मा के भी क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, क्योंकि गर्म होने पर ये विकृत नहीं होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उपयोग में व्यापक होता है। इसके उपयोग से कुछ उदाहरण हैं, जैसे दवा की गोलियों, टीकियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र काहे के बनाए जाते हैं? प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लाए जाते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन है ना, में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को क्या कर देती हैं? पका देती हैं, और प्लास्टिक पात्र इससे प्रभावित नहीं होता है। दूसरा हम बात करें टेफ्लॉन, जो एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल जो है नहीं चिपकता है और भोजन को आसानी से पकाने में काम करता है, और भोजन इसके द्वारा पात्र पर नहीं चिपकता है, और इस प्रकार की परत का काम करता है, मतलब कि न चिपकने वाला, हम बोलते हैं ना नॉन स्टिक बर्तन जो रहते हैं उस पर इसी का जो है परत चढ़ी हुई रहती है, जिससे कि भोज्य पदार्थ इसके ऊपर चिपकते नहीं हैं। अगला आता है अग्निसह प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशा आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान जो है वह मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जो उन्हें अग्निरोधक बना देते हैं। अभी हमने आगे पढ़ा था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बेकेलाइट और मेलामाइन के बारे में। तो मेलामाइन उन्हीं में से एक है जो कि आग का प्रतिरोध करता है, मतलब कि उसको रोकता है। इसलिए जो फायर ब्रिगेडर्स जो रहते हैं वो काय के कपड़े पहनते हैं? इस प्लास्टिक से, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने में कपड़े पहनते हैं। अगला हम पढ़ते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में। तो प्लास्टिक और पर्यावरण जो है, प्लास्टिक के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती है, जैसे कि हम बात करें पॉलीथीन थैलियों के बारे में, ठीक है। तो यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा जो है इकट्ठा होता है, फिर यह प्लास्टिक जो है कूड़ेदान में चला जाता है। तो इसका निस्तारण, मतलब कि इसका न तो उपयोग हो पाता है और न ही कुछ हो पाता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं? पर्यावरण को हानि भी पहुँचाते हैं।
तो इसका निस्तारण जो है वह एक बहुत गंभीर समस्या है, क्योंकि इनका अपघटन जो है आसानी से नहीं हो पाता है। यहाँ पर 2 परिभाषाएं आएंगी, वो आप नोट कीजिएगा। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है वह क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। जबकि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है वह क्या कहलाता है? जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं, मतलब जिनको आसानी से विघटित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें विशिष्ट प्रकार के पदार्थ दिए गए हैं और उनका आप अपहास होने में, मतलब क्योंकि विघटन होने में लगने वाले समय के बारे में बात की गई है, और वो जैव निम्नीकरणीय है या अनिम्नीकरणीय ये बताया गया है। जैसे यहाँ पर सब्जी के फल दे रखे हैं, कागज़, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र, टीन, एल्यूमिनियम। तो इन सब के जो समय होता है अपहास होने में, जैसे सब्जियों इनके छिलके में, फलों के छिलके में समय लगता है 1-2 हफ्ता का, कागज़ पे 10 से 30 दिन का, 2 से 5 माह का, 10 से 15 वर्ष का, और ऊनी वस्त्रों के लगभग 1 वर्ष का, और एल्यूमिनियम, टीन, धातुओं के डब्बों का 100 से 500 वर्ष का। ये सभी जो है यहाँ तक जैव निम्नीकरणीय हैं। ठीक है, मतलब कि इनका प्राकृतिक के द्वारा क्या हो सकता है? अपघटन हो सकता है। जबकि ये जो धातुओं के डिब्बे, टीन वगैरह है, ये जैव अनिम्नीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ जिनका अपघटन कई वर्षों तक नहीं होता है, ये जैव अनिम्नीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि प्लास्टिक जो है ये कई वर्षों तक अपघटित नहीं होता है, इसलिए पर्यावरण हितैषी नहीं है, मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। यह पर्यावरण का कारण बनता है, प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त इस संश्लेषण द्वारा पदार्थ को जलाया जा सकता है। ठीक है, जब इसको जलाया जाता है तो पूर्णतः जलने से लंबा समय ये लेता है, और इसके जलने से बहुत भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण प्रदूषित जो है ये करता है। धूम मतलब कि बहुत मात्रा में धुआं उत्पन्न। तो जैसा कि हम देख सकते हैं प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा समय लेता है अपघटित होने में, तो हमें इसका कम उपयोग करना चाहिए। इसकी जगह पर कपास, जूट के बने हुए थैले का उपयोग करना चाहिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों को अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए और इनका अलग अलग निस्तारण करना चाहिए। अपने घरों पर व्यवहार में लाना चाहिए इस चीज़ को। कुछ तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकें। तो प्लास्टिक अपशिष्ट जो है इसको पुनः चक्रित करना, मतलब कि वापस इससे नई चीज़ों को बनाना जो है एक बेहतर तरीका होता है। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक जो है उनको पुनः चक्रित हम किया जा सकता है। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची आप बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक होते हैं, उनको मिला दिया जाता है। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिद्धांत दिया हुआ है ना, जो नागरिकों के लिए उत्तरदायी है, मुख्य रूप से इसे 5R सिद्धांत कहते हैं। तो उपयोग कम करिए, सबसे पहले क्या है? उपयोग कम करिए। रिड्यूस, ठीक है, पुनः उपयोग कीजिए, रीयूज, पुनः चक्रित कीजिए, रिसाइकल, और पुनः प्राप्त कीजिए, रिकवर, और उपयोग ना करना, रिफ्यूज़। इस प्रकार की आदतें हम विकसित कर सकते हैं जो कि पर्यावरण की हितैषी हो सकती हैं। अब यहाँ पर रेशा विवेक के बारे में कुछ टिप्स दी गई हैं, जैसे कि प्लास्टिक की थैलियों को जलाशय अथवा जलों में, सड़कों पर नहीं फेंकें। खरीदारी के लिए जाते समय जूट की थैली को अपने साथ ले जाएं, कपड़े की थैली को साथ ले जाएं। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग हमको कम से कम करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का उपयोग हम करके इसके उपयोग को कम कर सकते हैं, हमारे पर्यावरण को शुद्ध बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।